तो देखिए सट्टा बाजार भी इस वक्त बहुत गर्म है क्योंकि इन नतीजों का जो असर है वो देश और राज्य की राजनीति पर बहुत असर डालने वाला है। बहरहाल देखिए कर्नाटक में मतगणना से पहले डीके शिव कुमार का भी बयान सामने आया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंतिम नतीजे तक इंतजार करेंगे, ये बात डीके शिव कुमार ने कही है। इंतजार अंतिम नतीजे तक होगा। तो ये कर्नाटक राज्य के अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार का बयान सामने आया है। और केजे श्रीवत्सन मेरे सहयोगी सीधा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार हमें वहां की जमीन पर क्या कुछ हलचल चल रही है वो हम तक पहुंचा रहे हैं। केजे, अभी फिलहाल कुछ हलचल बढ़ती हुई नजर आई क्योंकि 7 बज चुके हैं और अब कुछ ही मिनटों का इंतजार है और 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। क्या हलचल वोटिंग सेंटर्स, काउंटिंग सेंटर्स पर, और साथ ही किस तरह की हलचल तमाम जो राजनीतिक दलों के पार्टी ऑफिसेज हैं वहां पर क्या दिख रहा है नजारा? जी देखिए, राजनीतिक दलों के दफ्तर के बाहर अभी तक हलचल शुरू नहीं हुई है क्योंकि वे चाहते हैं कि एक बार रुझान आने शुरू हो जाएं, उसके बाद माहौल बनना शुरू हो जाएगा। फिलहाल तो मैं काउंटिंग सेंटर पे हूँ। ये बेंगलोर का माउंट कार्मेल कॉलेज है, यहाँ पर एक काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। इस तरह के 34 काउंटिंग सेंटर कर्नाटक में हैं जहाँ पर कि वोटों की गिनती हो रही है जो कि 10 मई को डाले गए थे। एक बात है कि भले ही एग्जिट पोल कुछ भी कह रहे हो, यहाँ पर कांग्रेस के बहुमत की बात बता रहे हो या कुछ एग्जिट पोल हंग असेंबली की बात कह रहे हो, लेकिन चाहे बात कांग्रेस की हो या बीजेपी की, उनका यही दावा है कि वे अंतिम नतीजों तक इंतजार करेंगे। जैसा कि हमने डीके शिव कुमार को सुना है, कल येडियुरप्पा भी यही बात कह रहे थे कि हम ही बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। तो दावा बहुमत की सरकार बनाने का दोनों ही राजनीतिक दल कर रहे हैं और इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि उन्होंने बूथ लेवल से अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से फीडबैक लिया है। उस फीडबैक के आधार पर उनका सीटों का आकलन बहुमत के आंकड़े को पार करता है। लेकिन सभी राजनीतिक दल जानते हैं कि पिछले कुछ साल से कर्नाटक में गठबंधन की सरकार की ही परंपरा रही है। पिछले 37 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की भी नहीं बनी जो 5 साल चल सके। तो ऐसे में सभी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उन्होंने प्लान बी भी तैयार कर रखा है। और इसमें सबसे ज्यादा कुमारस्वामी की यदि मैं बात की जाऊं तो जैसे ही यहाँ पर मतदान खत्म हुआ था 10 मई को, उसके बाद वे सीधे सिंगापुर चले गए थे और सिंगापुर में ही उनसे जो कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता हैं, बड़े नेता, वो उनसे कांटेक्ट में है कि यदि गठबंधन की सरकार बनाने की नौबत आती है कर्नाटक में तो किस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो अपनी ओर से उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त काउंटिंग सेंटर को मैं एक बार फिर दिखाता हूं, सभी राजनीतिक दलों के यहाँ पर जो एजेंट हैं मतगणना के, वे यहाँ पर पहुँच रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ से ये लोग अंदर जा रहे हैं ताकि ध्यान देख सकें कि किस तरह की मतगणना का यहाँ पर पूरा प्रोसेस है, किस तरह के नतीजे निष्पक्ष है नहीं, इस तरह की तमाम जानकारी। लेकिन जो फीडबैक की राजनीतिक दल लगातार बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से लिया है ग्राउंड लेवल पर, वो अपने आप में काफी चौंकाने वाला हो सकता है। और उसी के आधार पर शायद कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बहुमत का दावा अपनी ओर से कर रही है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि फीडबैक भले ही इन्हें मिल गया है लेकिन प्लान बी को लागू करने में कोई कसर ये नहीं छोड़ना चाहेंगे। और उसकी भी तैयारियां पिछले 2 दिन से इन लोगों ने अपनी ओर से, राजनीतिक दलों की ओर से शुरू हो गई है। कल भी यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ डीके शिव कुमार की और जो तमाम बड़े नेता हैं सिद्धारमैया की बैठक हुई है और उन्होंने भी अपनी इस रणनीति को तैयार किया है। बीजेपी के भी कई बड़े नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वे भी स्थिति पर लगातार निगाहें बनाए हुए हैं। और अब यही देखना होगा कि कर्नाटक की जनता इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है या फिर से एक बार गठबंधन की सरकार ही कर्नाटक में देखने को मिलेगी। फिलहाल तो सबको 8 बजे जो मतगणना शुरू होगी उसके कुछ ही देर बाद यानी कि 9, साढ़े 9 बजे बाद से जो रुझान आने शुरू होते हैं उस पर उनकी निगाह है और उसी के बाद कर्नाटक में नई सरकार की एक हल्की सी तस्वीर भी सामने आने लगेगी। तो माउंट कार्मेल कॉलेज पर मौजूद हैं केजे श्रीवत्सन और 34 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। 8 बजते ही शुरू हो जाएगी मतगणना और रुझान पहला आएगा। सबसे पहले न्यूज़ 24 आपको दिखाएगा। केजे श्रीवत्सन, खरीद फरोख्त का भी डर सता रहा है पार्टियों को, इसीलिए इस पर भी तेजी के साथ काम हो रहा है। जी, अपना सवाल दोहराएंगी? केजे श्रीवत्सन, अभी तो परिणाम आए भी नहीं है और पार्टियों को खरीद फरोख्त का डर सता रहा है, इस पर भी तेजी से काम हो रहा है। जी बिल्कुल,
जी बिल्कुल, देखिए यदि कर्नाटक के चुनाव का इतिहास देखा जाए तो पिछले 37 सालों में किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। यहाँ तक कि 2018 में जब यहाँ विधानसभा के चुनाव हुए थे, मोदी जी का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था, पीएम मोदी का। येदियुरप्पा बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर थे, तब भी बीजेपी यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई थी। ये अपने आप में बीजेपी के नेता भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इस बार येदियुरप्पा की यदि मैं बात करूं तो उन्हें पार्टी ने अपने मार्गदर्शक मंडल में रखा है। उनके लिंगायत समुदाय की नाराजगी है कि उन्हें उतना मान सम्मान बीजेपी की ओर से नहीं दिया जा रहा। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही है। बीजेपी के लिए चिंता वाली थी। चुनाव प्रचार के दौरान कई सारे मुद्दे उठे थे। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स यहाँ पर इतने सालों तक देखने को मिली थी, करीब 37 सालों से। तो इस बार फिर से उसी का डर सताने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के लिए इस बार खुश होने की एक वजह है, क्योंकि यहाँ पर हर साल सरकार बदलने का एक ट्रेंड है कर्नाटक में, और उसके आधार पर कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी की सरकार चल चुकी है, अब उनकी बारी है। एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो भी कांग्रेस के पक्ष में खुश करने वाले उनको कई एग्जिट पोल ने दिया है। तो कांग्रेस ने अपनी ओर से भी अलग प्लान बना रखा है। लेकिन अब खरीद फरोख्त की जहां तक बात है, जेडीएस, क्योंकि जेडीएस अच्छी तरह से यह बात जानती है कि वह पूर्ण बहुमत तो नहीं ला सकती कर्नाटक में, क्योंकि उसका जो वोट बैंक है और जो सीटें जीतने का जिन इलाकों में जीतती है वह पूर्ण बहुमत की और उसे कभी इशारा नहीं करती। लेकिन किंग मेकर या किंग बनने की उसको पूरी इजाज़त देती है। और कई बार देखा भी गया, कम सीटें होने के बावजूद भी जेडीएस के कुमारस्वामी यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं। तो एक बार फिर से उसी तरह की उम्मीदें जेडीएस लगाए हुए है। उसका यही कहना है कि यदि उसके 25 से 35 सीट भी अगर मिल जाती है तो उसकी भूमिका को कोई भी नहीं नकार सकता नई सरकार बनाने में। लेकिन अब राजनीतिक दल को भी अब इंतजार है कि किस तरह के नतीजे आते हैं। क्या फ्रैक्चर मैंडेट होता है या पूर्ण बहुमत की बात यहाँ पर सामने आती है। फिलहाल तो सभी लोगों की नज़र केवल और केवल नतीजों पर है, लेकिन प्लान बी भी उनके दिमाग में पहले से ही चल रहा है और उस पर भी उन्होंने अपनी ओर से काम शुरू कर दिया है। बिल्कुल, प्लान बी की तैयारी हो गई है केजे, और वो तस्वीरें भी सामने जल्द ही होंगी जब नतीजे आ जाएंगे। तो किस तरह के जो है रणनीति के साथ तमाम पार्टियां तैयार हैं, क्योंकि उम्मीद तो सभी अपनी अपनी जीत का कर रही हैं। तो 224 विधानसभा सीटें हैं और 113 का ये बहुमत का जादुई आंकड़ा कोई छूता है या नहीं, या फिर त्रिशंकु विधानसभा के आसार इस बार भी हमें बनते हुए नजर आएंगे। ये तमाम तस्वीरें आपके सामने होंगी। महा कवरेज लगातार जारी है, देखते रहिएगा News 24। फिलहाल एक छोटा